कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हमारा जो पाठ्यक्रम है वह जो आया है उसमें हमने 12वीं कक्षा में 7वां पाठ देखा था और 7वें पाठ में जो नंदिनी कथा है उसके जो पाठ में रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है और रघुवंश महाकाव्य के जो रचयिता है वह कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास हैं। इनका परिचय हमने देख लिया था। आज हम इनके द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य का जो पाठ है उसका हिंदी अर्थ जानते हैं। आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासक, आसीत यानी थे, पयोधि पर्यंतम, पयोधि यानी सागर तक, पृथ्वी प्रशासक है यानी पृथ्वी के सार्वभौमिक शासक। इक्ष्वाकु वंशोद्भव, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, लोक ललाम संसार में श्रेष्ठ, दिलीपो नाम नृपति, दिलीप नामक राजा। तो समुद्र तक पृथ्वी का सार्वभौमिक सम्राट, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, संसार में श्रेष्ठ दिलीप नामक राजा था। मगध राजपुत्री सुदक्षिणा तस्य सहधर्मचारिणी आसीत, मगध राज की पुत्री सुदक्षिणा उसकी सहधर्मचारिणी थी अर्थात धर्म पत्नी थी। मगध राज की पुत्री सुदक्षिणा उसकी धर्म पत्नी थी। कुल गुरु वशिष्ठ से त्रिकालदर्शिनः परामर्शम प्रसादम मेति मत्वा संतानहीनो सह सम्राट पुत्र प्राप्ति इच्छया कामिन्या सुदक्षिणया सह आत्मनम कामधेनु प्रसूते है नंदिन्या है सेवायाम नियोजितवान। कुल गुरु वशिष्ठ के परामर्श को, अब कुल गुरु वशिष्ठ की जो विशेषता है वो यहां दी हुई है। त्रिकालदर्शिना, तीनों कालों को देखने वाले, त्रिकालदर्शी कुल गुरु वशिष्ठ की, वशिष्ठ के परामर्श को हो कृपा ऐसा मानकर संतान विहीन वह सम्राट दिलीप पुत्र प्राप्ति इच्छा से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामिन्या यानी पत्नी, सुदक्षिणया सह सुदक्षिणा के साथ, आत्मनम यानी स्वयं को, कामधेनु प्रसूते, कामधेनु जो स्वर्ग की गाय है उसकी पुत्री, कामधेनु की पुत्री नंदिन्या सेवायाम, नंदिनी की सेवा में नियोजितवान, नियुक्त कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिकालदर्शी कुल गुरु वशिष्ठ के परामर्श को प्रसाद मानकर संतानहीन वह सम्राट पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्री धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ स्वयं को कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में नियुक्त कर दिया। एकदा प्रभाते गुरोर आज्ञया सह प्रजाधिप गंधमाला आदि भी है स्वपत्न्या संपूजिताम प्रीति पीत प्रतिबद्ध वत्साम ताम धेनुम बनाए मुक्तवान। एक बार प्रभात काल में गुरु की आज्ञा से, गुरु कौन? कुलगुरु वशिष्ठ, कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से वह राजा गंधमाला आदि भी यानी सुगंधित माला आदि के द्वारा अपनी पत्नी के द्वारा भली प्रकार से पूजी गई और दूध पीने के बाद पुनः बांधे गए बछड़े वाली उस नंदिनी गाय को वन के लिए छोड़ दिया।
पवित्र पांशु मार्गम अनुगच्छताम दयिताम निवृत्ते सह धीर नृपः शरीर रक्षार्थम अनुनायु वर्गम अपि नेषधयन एवं उक्तवान। पवित्र पांशु मार्गम अनुगच्छताम, जब गाय वन की ओर जाती है तो धूल उड़ती है, तो उस पांशु कहते हैं धूल को। पांशु मार्गम यानी धूल के मार्ग का अनुगमन करती हुई, पवित्र धूल के मार्ग का अनुगमन करती हुई, दयिताम निवृत्ते, पत्नी को, धर्म पत्नी को निवृत्ते यानी वापस लौटाकर, सह धीर नृपः, वह धैर्यशाली राजा, शरीर रक्षार्थम अनुयायी वर्गम, शरीर की रक्षा के लिए नियुक्त अनुयायी वर्ग को भी, सेवक वर्ग को भी निषेधयन मना करते हुए, एवं उक्तवान इस प्रकार कहा। क्या कहा? न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, मनु की जो प्रसूति है, संतान है, वह स्ववीर्य गुप्ता अपने पराक्रम से शरीर की रक्षा करने में सक्षम हुए हैं। दूसरे अन्य के द्वारा उसके शरीर की रक्षा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो मनु की जो संतान है वह अपने पराक्रम से शरीर की रक्षा करने में समर्थ हैं, दूसरे जो अन्य लोग हैं वह उसकी शरीर की जो रक्षा है वह नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कहते हुए उस राजा ने, दिलीप ने उन अनुचरों को वापस लौटा दिया। नंदिन्या अनुचर है, नंदिनी का सेवक, स सम्राट, वह सम्राट, विविधई यानी विविध, तत्संतुष्टि करई उपायई, विविध प्रकार के उसे संतुष्ट करने वाले उपायों द्वारा, तस्याह सपर्याम अनुरुक्तो अभवत, उस नंदिनी गाय की सपर्याम यानी सेवा में अनुरक्त हो गया, अर्थात लग गया। स कदाचित रस विद्वी तृणई, वह कभी रस युक्त तृणई यानी घास, अर्थात हरी हरी घास से, कदाचित कंडुनई, कभी खुजलाने के द्वारा, और कभी दंश निवारणई, अर्थात जो जंगल में जो मक्खी मच्छर होते हैं उनको उड़ा करके, स्वच्छंद गमनई से, और सत बाधा रहित उस नंदिनी की गाय को घूमने देने से, ताम सेवितवान, उसकी सेवा की, यानी स्वच्छंद रूप से उस नंदिनी की गाय को भ्रमण करने देना। इस प्रकार ताम सेवितवान, उस नंदिनी गाय की सेवा की। भूपतिर असौ जाता है पूर्ण अनुचर नंदिनी व्यवहाराणाम। इस प्रकार असौ यानी वह भूपति, वह राजा, असौ यानी वह भूपति यानी राजा, नंदिन्या पूर्ण अनुचरो, नंदिनी का पूर्ण अनुचर यानी पूरी तरह से सेवक, जाता है यानी हो गया। किसका? व्यवहाराणाम, नंदिनी के व्यवहारों का। नंदिन्या व्यवहाराणाम पूर्ण अनुचरो जाता है यानी हो गया। वह राजा दिलीप नंदिनी के व्यवहारों का पूर्ण रूप से अनुचर हो गया। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, तद यथा, वह किस प्रकार से अनुचर हो गया उसका वर्णन है। स्थित स्थिताम उच्चलित प्रियाताम निषुदिशिम आसन्न भद्र धीर जलाविलासी जलमादनानाम छायेवताम भूपतिर अनुगच्छत। अर्थात
स्थिताम स्थित, उस नंदिनी के गाय के स्थित रहने पर वह भी स्थित हो जाता, अर्थात नंदिनी गाय के बैठने पर, चलने पर वह भी बैठ जाता। उच्चलिता प्रियाता, और उस नंदिनी गाय के चलने पर, प्रयाण करने पर वह चलने लग जाता। और निशु दिशिम आसन्न बद्ध धीर, और नंदिनी की गाय के बैठने पर धैर्य पूर्वक बैठ जाता। और जलाभिलाषी जलमादिदानम, जलमादिदाम, नंदिनी गाय के जल पीने पर, जलाभिलाषी, जल की अभिलाषा होने पर जल पीता। नंदिनी गाय के जल पीने पर, जल की अभिलाषा होने पर भी वह बाद में जाकर जल पीता। इस प्रकार ताम, उस नंदिनी गाय की, छाया इव, छाया की तरह, भूपति है यानी वह राजा, अनुगच्छत यानी पीछे पीछे चलने लगा। इस प्रकार सा नंदिनी प्रतिदिनम दिवस पर्यंतम स्व परिभ्रमेण दिगांतराणि पूतानि विधाय सायंकाले वशिष्ठ आश्रम प्रत्यावर्तमाना अपि तेन मध्यम लोकपालेन अनुगता धर्मानुष्ठान तोषिता साक्षात श्रद्धा इव शोभते स्म। प्यारे बच्चों, वह नंदिनी गाय प्रतिदिन दिवस पर्यंतम, पूरे दिन भर, स्वपरिभ्रमेण, अपने घूमने से, दिगांतराणी पूतानी, दिशाओं को पवित्र विधाय करके, सायंकाले, शाम के समय, वशिष्ठ आश्रम प्रत्यावर्तमाना, वशिष्ठ के आश्रम की ओर लौटने पर, लौटती हुई भी, तेन मध्यम लोकपालेन अनुगता, उस राजा दिलीप के द्वारा, मध्यम लोकपालेन यानी मध्यम लोकपाल से तात्पर्य है कि 7 लोक ऊपर स्वर्ग की तरफ और 7 लोग नरक के तरफ, बीच में जो पृथ्वी लोक हैं, इसलिए इसको पृथ्वी को मध्यम लोकपाल कहते हैं। तो मध्यम लोकपालेन अर्थात राजा दिलीप के द्वारा धर्मानुष्ठान तोषिता, धर्म और अनुष्ठान के द्वारा साक्षात श्रद्धाया इव शोभते स्म, साक्षात श्रद्धा की तरह सुशोभित थी। राज्ञः, राजा की धर्मपत्न्यापि, राजा की धर्मपत्नी भी, वशिष्ठ धेनोर अनुयायम, गुरु वशिष्ठ की गाय के अनुयायी को, तम यानी उस राजा दिलीप को, वनांत, वन के अंत से, आवर्तमानाम, लौटते हुए, निर्निमेष लोचनाभ्याम, अपलक नेत्रों से, विलोकयंती, देखती हुई, तृप्तिम न लेबे, तृप्त नहीं हो रही थी। अहो एतत् दिव्य दृश्यम भवति स्म तदानीम प्रत्यावर्तन कालस्य, अहो अरे, प्रत्यावर्तन कालस्य, तदानीम उस समय के, प्रत्यावर्तन कालस्य यानी लौटने के, उस समय लौटने का दृश्य दिव्यम भवति स्म, दिव्य होता था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ तक का, शाम तक का, वापस नंदिनी के वापस गुरु के आश्रम में पहुंचने का वर्णन हमने जाना। प्यारे बच्चों, यदि आप इसका हिंदी अर्थ यहाँ तक करेंगे तो आपको भली बाती से समझ में आ जाएगा। कल हम आगे का हिंदी अनुवाद जानेंगे। धन्यवाद।